Hello everyone. In this video, we will learn about network architecture, network topologies, and network security. So let's start with the network architecture. In simple language, a network architecture is the design of the computer network. It is the overall framework of an organization's computer network. सिंपल लैंग्वेज में अ नेटवर्क आर्किटेक्चर इज अ डिज़ाइन। नेटवर्क आर्किटेक्चर एक कंप्यूटर नेटवर्क का डिज़ाइन होता है। कंप्यूटर नेटवर्क किस तरीके से बना हुआ है, उसका फ्रेमवर्क क्या है, किस रूल्स एंड रेगुलेशंस पे वो काम करेगा, ये सब कुछ नेटवर्क आर्किटेक्चर से डिफाइन किया जाता है। इट इंक्लूड्स हार्डवेयर, cables. Hardware means the devices, the network devices which we have already studied in the part 1 video, and the cables, wire cables for wire connection or wireless devices. The topology which we will study in detail in this video, and the protocols, the set of rules. Protocols means the set of rules which are governing the network architecture. किन rules के according ये नेटवर्क आर्किटेक्चर में काम होगा, कंप्यूटर नेटवर्क में किन रूल्स के अकॉर्डिंग काम होगा। एंड नेक्स्ट वन, द नेटवर्क द टोपोलॉजी. टोपोलॉजी मीन्स हाउ द सिस्टम्स और कंप्यूटर्स आर अरेंज्ड। कंप्यूटर्स और सिस्टम किस टाइप से अरेंज किए जाएंगे, वो सब हम टोपोलॉजी से डिफाइन करेंगे। नेटवर्क आर्किटेक्चर इज ऑफ टू टाइप्स। बेसिकली जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो दो मेन पार्ट्स में डिवाइड है, दो मेन टाइप्स में डिवाइड है। एक पीयर, फर्स्ट इज पीयर टू पीयर एंड सेकंड वन इज क्लाइंट सर्वर. So first we will study the client server, then peer to peer will be easily understandable. First we will study the client server. Client server architecture. In this architecture there is a server computer and its client. Computer network we have already studied. एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर हम एक कंप्यूटर को सर्वर बना देंगे। मीन्स अ वन कंप्यूटर इज अ सर्वर कंप्यूटर एंड इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द नेटवर्क। ये सर्वर कंप्यूटर इस नेटवर्क के सभी कंप्यूटर्स को, पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर सकता है। The server computer controls all the connected computers, shared devices and other resources. Clients request for service and the server respond with the service. ये client को अगर कुछ चाहिए होगा तो ये इस server को बोलेगा, then the server will answer and respond to the request. इसी टाइप से जो सर्वर है वो सबकी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करेगा और उनको सर्विसेज भी देगा। जैसे कि किसी हार्डवेयर को, किसी प्रिंटर को, किसी स्कैनर को यूज़ करना है तो उसकी जो परमिशन है वो इस सर्वर के पास में ही होगी। द डेटा इज स्टोर्ड इन सेंट्रलाइज सर्वर, और जो मेन डेटा है नेटवर्क का वो भी इसी सर्वर में स्टोर होगा। तो दिस मॉडल इज नोन एज द क्लाइंट सर्वर मॉडल, जिसके अंदर हम एक सर्वर कंप्यूटर बनाएंगे और बाकी सब उसके क्लाइंट्स होंगे। ये क्लाइंट मोबाइल फोन्स भी हो सकते हैं, कंप्यूटिंग डिवाइस भी हो सकते हैं, लैपटॉप, कुछ भी हो सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी द पीयर टू पीयर मॉडल. दिस नेटवर्क आर्किटेक्चर इज सुटेबल फॉर स्मॉल एनवायरमेंट and this client server model which we have studied, internet and what we are using today is an example of client server model. अगर हम कोई वेबसाइट विजिट करते हैं देन वी आर द क्लाइंट, और जो वेबसाइट को सर्व करेगा, जिसके पास वो वेबसाइट है, दैट इज द सर्वर ऑफ दैट वेबसाइट. सो वी आर द क्लाइंट एंड वी आर, जो वेबसाइट हम विजिट कर रहे हैं वो वेबसाइट का जो कंप्यूटर है जहाँ पे वो वेबसाइट स्टोर है वो कहलाएगा उस वेबसाइट का सर्वर. तो वी आर यूजिंग द क्लाइंट सर्वर मॉडल. Next, we will study peer-to-peer model. This network architecture is suitable for small environment. ये ऐसा आर्किटेक्चर है
जो स्मॉल एनवायरनमेंट यानी कि कम डिवाइसेस जहाँ पे होंगे, कम नोड्स जहाँ पे होंगी, वहाँ पर सुटेबल होगा। जैसे कि हमारा स्कूल में ले सकते हैं हम, अगर कोई सर्वर हमने नहीं लगा रखा उसमें, घर के अंदर अगर हमने 3 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया हुआ है तो वो भी पीयर टू पीयर मॉडल होगा। द कंप्यूटर कनेक्टेड ओवर द नेटवर्क हैव इक्वल कैपेबिलिटी। सबके पास इक्वल पावर्स और परमिशंस होंगी, कोई भी सर्वर कंप्यूटर नहीं होगा। There is no central server means each computer can work as a server as well as client. हर कंप्यूटर सर्वर भी होगा अपने आप में और क्लाइंट भी होगा। This network architecture is cheap and easy to set up. ये बहुत ही चीप और बहुत ही आसान होता है सेटअप करने में, इसमें ज़्यादा हमको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। Next, we will study about the network topology. Network topology refers to the schematic description of the different nodes in a network. Network topology का मतलब है कि किसी भी नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर किस पैटर्न में लगे हुए हैं, किस तरीके से अरेंज है। It is the arrangement of nodes. Basically, in simple language, it is the arrangement of nodes. Arrangement of nodes in a computer network. Computer network में nodes किस टाइप से अरेंज हैं। It determines how data flow in a network. इससे हमको पता चलेगा कि डेटा जो फ्लो है, डेटा किस तरीके से फ्लो होगा नेटवर्क के अंदर। इसके एग्जांपल्स हैं बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड मैनी डिफरेंट टोपोलॉजी which we are going to discuss now. So starting with the simplest topology, point to point topology. It is the simplest of all. First feature is simplest of all. Two nodes are directly connected with each other. अगर दो डिवाइसेस या दो नोड्स आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं तो वो कहलाएगी पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। जैसे कि हमारे घर में हमने टीवी रिमोट को जब हम टीवी सेट के साथ यूज करेंगे, दैट इज अ कनेक्शन, दैट इज अ स्मॉल नेटवर्क इन विच पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी इज बीइंग यूज्ड। अ कंप्यूटर कनेक्टेड विद अ प्रिंटर, अगर एक कंप्यूटर किसी प्रिंटर से कनेक्टेड है तो वो नेटवर्क भी पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में आएगा। फास्टर एंड मोर रिलायबल, ये फास्टर होती है क्योंकि दोनों डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन है और ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। मींट फॉर स्मॉल एरियाज, ये स्मॉल एरियाज के लिए ही काम में ली जाती है। In this diagram you can see two devices being connected with one-to-one point-to-point topology. Next we will study bus topology. Now you can see, first of all you look at this diagram. In this diagram a single this you can call a bus or a trunk is there, and many devices or many nodes are connected with this bus. So this topology make use of a linear cable. All nodes are connected to a linear cable called bus or trunk. ये बस है या ट्रंक है, इस केबल से सब डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे। It uses Ethernet. Ethernet means wired LAN for the connection. ये किस चीज का इस्तेमाल करेगी? ईथरनेट का। यानी कि ये जो बस है इसके साथ सभी डिवाइसेस वायर से कनेक्टेड होंगे, जिसको हम ईथरनेट बोलते हैं, यानी कि वायर्ड लैन। वन ऑफ द कंप्यूटर टिपिकली एक्ट्स एज अ सर्वर, इसमें एक कंप्यूटर कोई भी जो है सर्वर की जैसे एक्ट कर सकता है, जो पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करेगा। The advantage of this network is that if one computer system breaks down, it does not affect the other system over the network. अगर एक सिस्टम, ये वाला सिस्टम मान लो फेल हो जाता है या खराब हो जाता है, तो इससे इस नेटवर्क पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। So it doesn't affect the other nodes or the entire other network whether it fails or didn't work. Next we will study the star topology. Now you look at this diagram first. All the computers are connected to this hub. It is forming a
star-like structure. All nodes are connected to the central device called hub or switch with a cable. सभी devices जितने भी हैं, चाहे 100 हैं, चाहे 50 हैं, चाहे 40 हैं, सब devices इस hub से connected होंगे. Advantage is that if single system fails, then it will not affect the whole network. इसकी एडवांटेज ये है कि अगर वही एक सिंगल सिस्टम फेल हो गया तो बाकी सिस्टम, बाकी नेटवर्क पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा. No disruption to the network at the time of addition or removal of a single node or computer. अगर हम इसमें एक डिवाइस और ऐड कर देते हैं या एक डिवाइस हटा देते हैं, देन इस नेटवर्क के ऊपर कोई भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा. All the information or data first goes to the central device, that is the hub or a switch. अब सपोज करो कि नेटवर्क स्टैब्लिश हो गया है, अब हमको कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पे भेजनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन विल ट्रैवल टू द हब. सबसे पहले इंफॉर्मेशन हब पर जाएगी, फिर ये हब इसको इस डिवाइस के पास भेज देगा. सो ऑल द इंफॉर्मेशन फर्स्ट गोज टू दिस सेंट्रल डिवाइस. सबसे पहले इस सेंट्रल डिवाइस पे तो जाएगी ही इंफॉर्मेशन, चाहे कहीं से भी आए. If the central device fails, it means all the devices connected to it will not work. अगर ये सेंट्रल डिवाइस फेल हो गया तो ये फुल नेटवर्क विल ऑल्सो बी फेल्ड. पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा. So next we will study the ring topology. All nodes are connected to one another in the form of a ring. जितने भी नोड्स हैं, कंप्यूटर हैं, मोबाइल फोन्स हैं, कुछ भी चीज़ें हैं इस नेटवर्क के अंदर, वो सब एक रिंग की फॉर्म में कनेक्टेड होंगी. यू कैन सी द डायग्राम हेयर. ऑल दीज नोड्स आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग. एक रिंग की फॉर्म में कनेक्टेड हैं. इन दिस नेटवर्क डेटा ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर फैशन. इसके अंदर डेटा जो है एक सर्कुलर फैशन में ट्रैवल करेगा, एक ही डायरेक्शन में. इस कंप्यूटर से डेटा यहाँ पर जा सकता है पर यहाँ से वापस नहीं आ सकता. अगर इसको इस डिवाइस को डेटा भेजना है तो ये पहले इसको भेजेगा, फिर ये इसको, फिर इसको और फिर इसको, फिर घूमकर इसके पास आएगा. This topology is not popular because it offers only unidirectional data. ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि इसमें डेटा केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है. A single break in the network disturb the whole network. अगर एक डिवाइस, सपोज करो कि ये डिवाइस जो है, ये डिवाइस अगर फेल हो गया तो ये पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा. So a single break in the network disturb the whole network. Now next we will move on to the tree topology. A tree topology is a special type of structure in which many connected elements are arranged like a branch of a tree. जैसे कि एक ट्री की ब्रांचेस होती हैं, इसी तरीके से इसमें नोड्स होती हैं. एक ट्री में बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस होती हैं. सपोज करो कि एक ट्री के अंदर बहुत सारी स्टार टोपोलॉजीज हैं एंड दीज आर कनेक्टेड टू द स्टेम विच इज अ बस. सो वी कैन ऑल्सो से अ ट्री टोपोलॉजी इज फॉर्म्ड व्हेन अ ग्रुप ऑफ स्टार नेटवर्क इज कनेक्टेड टू अ बस. जब बहुत सारे स्टार नेटवर्क एक सिंगल बस से कनेक्टेड हो जाएं, जो हमने पहले पढ़ी थी बस टोपोलॉजी, तो वो कहलाएगी ट्री टोपोलॉजी. अ ट्री हैज डिफरेंट ब्रांचेस. दीज टू डायग्राम्स explains the tree topology. Here stars are connected with the bus and here also these are stars, these are connected with a bus. Next we will study the last topology, mesh topology. In this topology each node has point to point link between each other. This is the best topology because इसके अंदर हर नोड हर दूसरी नोड से कनेक्टेड है. Suppose each node can send data to any node and receive data from any node. Suppose node 5 wants to send data to node 2. Node 5 को node 2 को data send करना है, तो इसके लिए किसी से भी परमिशन या किसी को डेटा भेजने की उसको नीड नहीं है. It will directly send data by this cable to node 2. तो इसके क्या फायदे हुए? The advantage of this network is that it provides data security and privacy. अब data security हमको मिल गई क्योंकि हमने डेटा इसको नोड 5 ने नोड 2 को डायरेक्टली इस केबल से भेजा, इसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं हुआ.
बिकॉज इट यूजिंग डेडिकेटेड चैनल्स, यानी कि हर एक नोड के लिए एक अलग केबल है, हर दो नोड एक अलग केबल से कनेक्टेड है. So this is the best topology, and the network is also called mesh net. Next we will study the last topic, network security. Now network security is the process of taking physical and software preventive measures to protect the data and information in our computer. Network security क्या है? आज नेटवर्क सिक्योरिटी इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फिजिकल एंड सॉफ्टवेयर प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि हमारे नेटवर्क को जो कि आज हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग अटैक्स हो सकते हैं हमारी इंफॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए, मिसयूज़ करने के लिए उसका. तो उससे बचने के लिए जो फिजिकल एंड सॉफ्टवेयर प्रिवेंटिव मेजर हम लेंगे टू प्रोटेक्ट द डेटा एंड इंफॉर्मेशन, दैट टेक्नोलॉजी इज नोन एज नेटवर्क सिक्योरिटी. उस प्रोसेस को हम बोलेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी, जिससे कि हम अपना डेटा और इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकें हमारे कंप्यूटर में. सो दे आर वेरियस मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे कि हम नेटवर्क सिक्योरिटी अपने कंप्यूटर को या अपने लैपटॉप को या अपने मोबाइल फ़ोन को प्रोवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लुक एट दिस diagram. This diagram shows a firewall and a laptop which is connected to the internet. So it is also a type of a method of network security. Access control. We can control access to our network by using username and password. Access control means किसी डेटा को या किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने से कंट्रोल करना. सपोज कि हमारे कंप्यूटर में या हमारे किसी नेटवर्क में कुछ ऐसा डेटा है जो हमको किसी और को यूज़ करने नहीं देना. सो वी कैन यूज़ यूज़र नेम एंड पासवर्ड. हम यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के उसको सिक्योर कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र जो बाहर का यूज़र है वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा. एप्लीकेशन सिक्योरिटी. एप्लीकेशन सिक्योरिटी, वी कैन सिक्योर द एप्लीकेशन बाय यूजिंग पासवर्ड्स. वही सेम चीज़ हमारे कंप्यूटर में भी एप्लीकेबल है. सपोज कि कंप्यूटर के अंदर हमने कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल की हुई हैं, उन एप्लीकेशंस को किसी और से बचाने के लिए हम उसमें पासवर्ड सेट कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज फायरवॉल. अ फायरवॉल इज सॉफ्टवेयर दैट प्रिवेंट्स unauthorized access to a network. It inspects or checks incoming and outgoing traffic using a set of rules to identify the block threats. फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है. फायरवॉल कोई ऐसी भी वॉल नहीं है. एक फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमको कंप्यूटर में हमारे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल भी होता है और हम इसको कर भी सकते हैं. दैट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस, जो कि किसी भी ऐसे डेटा को हमारे कंप्यूटर में आने से प्रिवेंट करेगा जिसकी हमको नीड नहीं है. इट इंस्पेक्ट और चेक, वो हर डेटा जो हमारे कंप्यूटर से बाहर जाएगा और जो हमारे कंप्यूटर में अंदर आएगा उस सबको चेक करेगा वेदर इट इज बेनिफिशियल फॉर आवर लैपटॉप और कंप्यूटर और नॉट. हमारे लैपटॉप के लिए ये बेनिफिशियल यानी कि फ़ायदेमंद है या नहीं. अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर को ख़राब कर सकती है या नुकसान कर सकती है, सपोज इट चेक फॉर द वायरसेस. वो वायरसेस या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो हमारे कंप्यूटर में बाकी डेटा को डिस्टर्ब कर सकते हैं या डैमेज कर सकते हैं, वो ऐसे फाइल्स को, ऐसे ट्रैफिक को वो कंट्रोल करेगी और उसको वो अंदर नहीं आने देगी. सो फायरवॉल इज बेसिकली अ फिल्टर. ये एक फिल्टर है जो अनवांटेड ट्रैफिक को नहीं आने देगा और अलाउड ट्रैफिक जो बाहर जाएगा उसको जाने देगा और बाहर से जो अलाउड ट्रैफिक अंदर आएगा उसको आने देगा. इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड ब्लॉक थ्रेट्स, यानी कि जो अनवांटेड ट्रैफिक है उसको ब्लॉक करेगा और अलाउड ट्रैफिक को आने देगा. So now, so far we have studied all the topics of our chapter. Now, if you have any doubt, you can comment me. Thanks.